शरियार भाई, आपको कॉल करने का मकसद ये था जी। कि अभी कुछ जो इंडियंस यूएई में मिडिल ईस्टर्न में काम करते हैं, जी। तो उन लोगों के कुछ ट्वीट्स हमेशा आप देखते हैं कि जो कॉमनल माइंड के थिंकिंग लोग हैं कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें लिखते रहते हैं। तो उसमें जी। सडनली नज़र आया कि ये जो वहाँ के प्रिंसेस फैमिली वर्ग के लोग जो हैं, जी। उन लोगों के ट्वीट आने शुरू हो गए। ठीक है, आपने अच्छा। पढ़ा होगा। जी। जी। हाँ जी। जी, तो अब इस टाइप के जो हरकत हुए तो उसमें बीच में ये भी हुआ कि तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट डाला था, उन्होंने डिलीट किया। हाँ जी। हाँ। उसके बाद आप हमारे मोदी साहब ने भी ये कहा कि कोरोना वायरस जो है, ये इसको टैग रिलीजन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। जी। हाँ तो अगर ये लोग जो लोग हेट और नफ़रत फैलाते हैं जी। हाँ और ऐसा करेंगे और बाहर की दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है जी। हाँ कि जी। और इन्वॉल्व हो के ये मामला और सीरियस हो जाए, कि लोगों को जी। कहा जाए कि ठीक है तुम हमारे कंट्री से चले जाओ, तो जी। क्या लगता है ये सारी चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं? फरहान साहब, जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट 2014 से आई है, जी। हम लोगों को ऐसा लगा कि इनके जो फॉरेन के ट्रिप्स होते थे, ऐसा लगा कि सारे एशिया फर्स्ट इमीडिएट नेबर्स को दावत दी थी इनॉग्रेशन में। जी। हम लोगों को लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ दुरुस्त हो जाएंगे, जो भी है। श्रीलंका से प्रॉब्लम था, हमने नेपाल से था, लेकिन डाउन द लाइन हम लोग देख रहे हैं कि और वर्स्ट हो गए हैं। हम्म। नेपाल हमारे से दूर हो गया है, श्रीलंका हमारे से खुश नहीं है। मतलब बिल्कुल ही हम लोग एक पराया स्टेट, और जो नफरत इंडिया से बाहर जा रही है, जी। जो नफरत को ये लोग ऑफिशियली प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपको बेबात बोलता हूँ, हम्म। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नफरत है। ये कोई स्पॉन्टेनियस ट्रॉल्स नहीं है, ये पेड ट्रॉल्स हैं। हम्म। अब वो रंग ला रहा है। अब देखिए, यूएई की प्रिंस, आप हिंद अल खासमी की बात कर रहे हैं, ये जी। एक औरत, एक प्रिंसेस। जी। यहीं पे मैं इनको डिसअब्यूज करता हूं कि यहाँ इस्लाम को ये रिग्रेस रिलीजन, इसमें औरतें बाहर आके नहीं बात कर सकते बोलते हैं। हाँ। यहीं पे ये लोग फेल हो गए कि एक वहां की एक प्रिंसेस आके बेनकाब आके हमारे टेलीविजन में बोलती है कि आपके ट्रॉल्स हमारे रिलीजन को रिलीजन ऑफ डोंकीज बोलते हैं। हम्म। ठीक है, और ये बोलते हैं कि यूएई को हमें बनाए, और उसकी मॉडेस्टी देखिए, वो डिनाई नहीं कर रही है। हाँ। वो और वो खुशी से बोलती है कि इंडिया हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, इंडिया हमारी फैमिली है। हम्म। बहुत से देवे कुटुंबकम उसको बोलने नहीं आया। उन्हें बोले कि संस्कृत में ऐसा कुछ है जो कहता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। इन बेशरमों को सीखने का वक्त आ गया उनसे। ये लोग डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म बोलते हैं, वो एक थियोक्रेटिक नेशंस हैं, डिक्टेटोरियल नेशंस हैं। वो लोग डेमोक्रेसी की तरह बात करें, और हम लोग जाहिल की तरह, एक मेडिवल सैवेजेस की तरह हम लोग बात कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेबाक उनको विच हंट कर रहे हैं, उनको परसिक्यूट कर रहे हैं। तो उसका नतीजा यही है। ये शुरुआत है फरहान साहब, जी। ये शुरुआत है। देखिए, यूएई में इतने, उसको थियोक्रेसी कहते हैं, मैं फ्रैंकली बोलना पड़ता है, वहां पे मोदी साहब गए थे, टेम्पल को इनॉग्रेट करके आए उधर। मिलियंस ऑफ हिंदूज टॉप पोजीशंस में, जैसे वो प्रिंसेस बोल रही थी, हाँ। उनको मैं खुद जाके हूँ कितने बार। इतनी इज्जत उधर, तो ये तासुबी नहीं है, ये कम्युनलिज्म में नहीं देखते आप। आज तक रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ना गल्फ के लोग ना यूएई के लोग। लेकिन ये पानी सर के ऊपर जा रहा है इंडिया से। इंडिया से जो नफरत निकल रही है, मैं कह नहीं सकता इतनी नफरत निकल रही। लोग हैरान होकर देख रहे हैं कि इंडिया को हो क्या क्या है जी हाँ। कि इतनी नफरत उगल रहे हैं। तो इसको ये मतलब कि हमारे जो देश के हिंदुस्तानी लोग जो काम कर रहे हैं बाहर दूसरे कंट्री में, जी। आप इसको कितना उनके लिए खतरे की बात है? फरहान साहब, दूसरे कंट्रीज इंडिया के जैसे नहीं है, माफ करना। जी। दूसरे कंट्रीज ये रिलीजन के झंझट में नहीं आते। उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो सेटल हो गए हैं, वो मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। रिलीजन अपने घर में, वरना सऊदी में यूएई में टेम्पल्स बनाने नहीं देते, और ना अगर रिलीजियस स्टेट होते तो हिंदुओं को ही आने नहीं देते। ये स्टेट्स हैं, रिलीजियस का एक विनर है बाहर। बस ये आप जाके थोड़ा देखिए, आप माशाल्लाह, आप तो नेशनल ज्योग्राफिक में थे, आप पूरी देखें। अब कहीं गल्फ कंट्रीज में कोई हिंदू को कोई निकाल के बात किया, या उसके ऊपर कोई रेशियल स्लर किया, तो आप देखिए, क्या आप इतने साल थे ना, जी। तो कहीं भी नहीं होता। अब इतने जो आग उगलने वाले हमारे लीडर हैं,
इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप मोदी साहब को लगाना चाहिए ना। देखिए फरहान साहब, ये पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे और गल्फ कंट्रीज के साथ इस्लामिक कंट्रीज जीसीसी की जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इतना ट्रेड है और सबसे ज्यादा ट्रेड 75% ऑफ द जीसीसी का ट्रेड है ना हम लोग यूएई से करते हैं। गल्फ के कंट्रीज जब भी पाकिस्तान इंडिया में कुछ झगड़ा हुआ तो आप मानेंगे नहीं, आप बसुमती 375 जब रिवोकेशन करे तो उनके पास से कोई आवाज ज्यादा नहीं निकली। उन्होंने ये बोले कि इंटरनल अफेयर है, उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हमारे अब से नहीं 3000 साल पहले से हमारे और उनके रिश्ते हैं। काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन मैक्सिमम हमारी और गल्फ कंट्रीज की भी है। कहीं टेररिस्टों को जो वहां छुपके हैं उनको उन्होंने डिपोर्ट करके वापस गए हैं। इतना सब करने के बाद टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने में हमारी मदद करें। ये तरह की एक मजहबी नफरत अगर ये लोग इंडिया मुस्लिम्स एंड हिंदूज लेके गए तो इसका जवाब इसके सिम्टम्स हैं। ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ऐसा सोचने लगी कि 18% ऑफ द माइनॉरिटीज को और पूरी मजहब को, पूरी इस्लामिक मजहब को आप डोंकी पिग बोल रहे हैं तो कोई भी चुप नहीं रहेगा ना। रिएक्शन तो आएगा। अब आप नफरत इतना ज्यादा फैला दीजिए कि आप दूसरे कंट्री के लोग जब बोलना शुरू कर दें तो ये तो बड़े शर्म की बात है ना। ये तो फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट यूएन भी मुझे डर है कि हम लोग एक मॉडर्न नेशन होती भी है, हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 7 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं हम लोग और हम पाकिस्तान से ज्यादा हम लोग ये कर रहे हैं ब्राजील और इंडिया कि हम लोगों को एक परमानेंट सीट दो, क्योंकि हम लोग बड़ा नेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट डेमोक्रेसी, हम लोगों को तो परमानेंट सीट मिलने का हक है। हम वो हक वहां पे क्लेम कर रहे हैं और इतनी चीप काम इधर कर रहे हैं। जी हाँ ऐसे थर्ड रेट कंट्री बनाना रिपब्लिक, कहां से हम लोगों का क्लेम वो लोग पूरा करेंगे? बोले इतनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कोई मर गया तो मुसलमान मार गया, परसों कोई साधु का लिंचिंग हो गया, वो साधु का उन्होंने शाइबेट नागा मिलिटेंट ऑर्डर के थे, वो भी हमारे मुस्लिम्स को थोपते हैं। मतलब ये बड़े बड़े क्लेम करते हैं हम यूएन में सिक्योरिटी में परमानेंट सीट होना, हम लोग मॉडर्न स्टेट, क्या मजाक कर रहे हैं लोग। अब हमारे बेंगलोर के तेजस्वी सूर्या को लास्ट में क्या एडवाइस देंगे? तेजस्वी सूर्या का मैं उसे एक 5-6 बार इंटरेक्ट किया हूँ, सबसे बेगैरत नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट में गया है तो यही है। इसका क्लेम इतना है कि ये छोटे वीडियो में बोल दिया था कि एनीबडी हु इज एंटी, उसकी इंग्लिश भी इतनी अट्रोशियस है कि एनीबडी हु इज एंटी इंडिया इज एंटी मोदी बोल के मैं उसको कोट कर रहा हूँ। ये मेरा टर्मिनोलॉजी वो मोदी साहब को दिखा दी। अब मोदी साहब को आप जानते हैं ना, मोदी साहब को पीछे थपकते रहना, वाह वाह करते रहना, जी हुजूरी करे तो पसंद आता है। तो मोदी साहब के पास करीब जाना है तो उसी टाइप के अल्फाज यूज करने चाहिए। हाँ, आजकल का जो बैंगलोर साउथ की मैं आपको खुला बात करूंगा, वहां पे तेजस्वी सूर्या नहीं, वो से भी XYZ और ये लोग जो खदे कहते हैं ना, खदे को भी खड़ा देते तो भी जीत जाता। तेजस्वी सूर्या की बात नहीं है ये। तेजस्वी सूर्या एक सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून है, तो सही वक्त आके खड़ गया था, एमपी बन गया। मैं उसे इंटरेक्ट किया हूँ टीवी में, वो इतना जो झूठ बोलता है कि आप यकीन नहीं करते। जस्ट लाइक हिज मास्टर्स वॉइस कहते थे ना पहले। जी हाँ, उसका तो छोड़िए, उसकी बात होना भी बेकार है। तो ये बताइए कि शरियार भाई आखिर में इस टाइप के जो लोग ट्वीट करते हैं जी उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? यही मैसेज है कि ये अगर इसी तरह की नफरत इंडिया से अगर जाती रही तो हम लोग ये दूर नहीं है कि हम लोग जो वेस्ट अफ्रीकन, जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज के लेवल पे आ जाएंगे, हम लोग इंडेक्स पे आ जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं पॉवर्टी इंडेक्स पे, करप्शन इंडेक्स पे, कम्युनल इंडेक्स पे इंडिया स्लिप होते आ रही है। जी हाँ, ठीक है ना। ये बीजेपी की जो मशीनरी है ये एडमिनिस्ट्रेशन करने की मशीनरी नहीं है, इलेक्शन विनिंग मशीनरी है। लोगों को तोड़ के इलेक्शन जीतो, उसके बाद इनको ये नहीं मालूम कि फिर क्या करना। बोल के उसके बाद वो कहते हैं ना कि लड़ने के बाद जो चीज मिल गई तो चीज से क्या करना नहीं मालूम इनको। तो ये लोग जो कर रहे हैं, अगर पूरी इंडिया, आज एक पेपर में आया था फरहान साहब कि एक कोई हिंदू सीनियर सिटीजन मर गए तो उसको खांदे पे उठा के मुसलमान ले जाके पूरे उनका जो लास्ट राइट्स है मुसलमान करके हैं। आज का पेपर है, बैंगलोर मिरर है। यही इंडिया था, आइडिया ऑफ इंडिया ये था, यही पास था इंडिया का, यही प्रेजेंट होना चाहिए और फ्यूचर इंडिया यही होगा जहां हर मजहब के लोग एक दूसरे का बोझ अपने कंधे पे उठा के इंडिया को अपने कंधे पे उठा के बुलंदियों पे ले जाएंगे। दैट इज द इंडिया दैट नेहरू ड्रीम्ड ऑफ, दैट इज द इंडिया सरदार पटेल ड्रीम्ड ऑफ, दैट इज द इंडिया ऑफ
गांधी, ये लोग तो नफरत की इंडिया, गोडसे की इंडिया आई है जी। तो जिस दिन हिंदुस्तान की जनता इन नेताओं को अच्छे से समझ जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान सुधर जाएगा। कुछ लोगों के रोटियां सीखे जाएंगे इस कम्युनल हेट्रेड में, जो लोग पावर में आता ना उनके, लेकिन इंडिया का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये लोग अगर इसी तरह इन लोगों की कम्युनल ट्रैप में अगर इंडिया आ गई तो इंडिया की आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी। फरहान साहब, इस तरह की हॉस्टाइलिटी, अब देखिए एक औरत, एक प्रिंसेस बोल्डली इंडियन टीवी में आके इतना अच्छा बात की, इतना सिविलाइज वे में बात की, इन बेशरमों को सीखना चाहिए जो 9 o'clock का प्राइम टाइम करते हैं, अदब गोस्वामी जैसे, सुदीप जैसे लोगों को सीखना चाहिए कि उसमें अदब तमीज कितनी थी। ये तो इंडिया की तहजीब थी ना। जी हाँ, जी हाँ। कहाँ चले गए हम लोग? नहीं, सीखना चाहिए इन लोगों को। आज जिस अंदाज से प्राइम टाइम चलता है लोगों का, वो फैमिली के साथ बैठ के देखने के लायक नहीं है। कल किसी ने कॉल किया, कहा कि इस आवाज को जब हम टीवी पे चलता है तो हमको लगता है कि हम घर से बाहर निकल जाए। मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा नहीं 15-20 साल के बाद रोक्स गैलरी में ये लोग जो प्राइम टाइम चलाते हैं, रिपब्लिक टाइम्स और जो भी हैं, गोदी मीडिया हैं, इन लोगों का जो पुलिस स्टेशन में डालते हैं ना चोरों की फोटोज, ऐसे डालेगी। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया इन पर थूकेगी। नहीं, ये किसी कास्ट की बात नहीं है। जनरली जो पढ़े लिखे तबके हिंदुस्तान में रहते हैं और जो सुलझे लोग हैं, उनको ऐसी चीजें पसंद नहीं है शरियार भाई। नहीं, ये 75%, 80% इंडिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडिया ये गवर्नमेंट को इसलिए वोट की, मजहब की वजह से नहीं, इसकी की कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, एक उम्मीद थी कि कुछ नया होगा और कुछ अच्छा होगा। जी हाँ, ये तो नफरत के अंधेरे में और वो जो डेप्थ्स में ये हम लोगों को खींच के ही ले जा रहे हैं। और इंटरनेशनल रिएक्शंस आ रहे हैं। ये तो जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं डिबेट्स में, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये जो अगर ट्रेंड इंडिया का रहा तो इंडिया का वो ग्रेट ग्लोरियस नेशन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने का ख्वाब देख के कभी भी नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तान नहीं बन सकते, हम लोग सोमालिया नहीं बन सकते। वी आर इंडिया का फाउंडेशन ये मॉडर्न सेक्युलर प्लूरल स्टेट का है, उसे को मार रहे हैं लोग। जी हाँ, जी जी। ठीक है शरियार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। थैंक यू।